नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। सबसे पहले बात युद्ध की। देखिए, इजराइल गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। इजराइल के 100 नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाया था। इजराइल जहां इन बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं हमास इन बंधकों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाकर गाजा में अपनी शर्तों पर सीजफायर की जुगत में लगा है। इसी बीच खुलासा हुआ कि अब हमास इन बंधकों को गाजा से ईरान शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। एक रिपोर्ट। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली फौज का एक्शन जारी है। हमास का बड़ा नेटवर्क लगभग तबाह हो चुका है। इजरायली फौज के एक्शन से गाजा का नक्शा बदल चुका है। लेकिन अभी भी हमास इजराइल को टेंशन दे रहा है। वजह है वो 100 इजरायली नागरिक जिन्हें हमास आतंकियों ने बीते 7 अक्टूबर से ही बंधक बना रखा है। इन्हीं बंधकों को लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। यह खुलासा खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। गाजा के लादेन का सीक्रेट प्लान। बंधकों को हमास ले जाएगा ईरान। हाल ही में गाजा में एक्शन के दौरान इजरायली फौज को 6 इजरायली बंधकों के शव मिले थे। साथ ही हमास आतंकियों की धमकी भी सामने आई थी। हमास ने कहा था, अगर गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो 100 बंधक भी ताबूत में ही वापस जाएंगे। छह बंधकों की हत्या से भड़के इजरायल ने गाजा में अपना एक्शन अब और तेज कर दिया है। जिससे हमास आतंकी दहशत में आ गए हैं। इजराइल के एक्शन से सहमे हमास चीफ याहिया सिनवार ने अब एक नया प्लान बनाया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया है कि हमास फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके गाजा से इजरायली बंधकों को ईरान शिफ्ट करने की फिराक में है। until that happens, अगर हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर को छोड़ते हैं तो हमास को न केवल हथियारों की तस्करी से बल्कि बंधकों की तस्करी से भी रोकना असंभव होगा। वो आसानी से बंधकों को मिस्र के सिनाई ले जाएंगे। उसके बाद वो कहीं भी उन्हें ले जा सकते हैं। वो यमन हो सकता है या फिर ईरान हो सकता है। वो कोई भी जगह हो सकती है। बंधकों को ईरान ले जाने के प्लान का खुलासा गाजा से बंधक बनाए गए एक सीनियर हमास नेता ने पूछताछ में किया है। इसकी पुष्टि 29 अगस्त को जब्त किए गए दस्तावेजों से भी हुई है, जिस दिन 6 इजरायली बंधकों के शवों को गाजा से बरामद किया गया था। सवाल ये कि आखिर बंधकों को ईरान शिफ्ट करने का प्लान हमास चीफ याहिया सिनवार ने क्यों बनाया है? इसके पीछे उसकी आखिर मंशा क्या है? जैसे ही उसको ये पता चलता है कि इजराइल के अंदर भी काफ़ी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बंधकों की रिहाई के लिए, तो हमास को लगने लगा है कि इस स्थिति का वो फ़ायदा उठा सकता है। तो बंधकों को वो अभी इस्तेमाल करना चाहेगा। वो चाहेगा कि इजराइल के अंदर अराजकता फैल जाए, लोग नेतन्याहू के विरोध में खड़े हो जाएं और एक ऐसी केओस की स्थिति पैदा हो जाए जिससे निकलने का रास्ता इजराइल को ना मिले। तो उस समय हमास हावी हो सकता है, ऐसा उसका कैलकुलेशन है। इसी वजह से वो बंधकों को छुपा करके रखना चाहता है, उनकी अदला बदली के लिए
है, ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा है और उनको मार भी रहा है। माना जा रहा है कि हमास चीफ याहिया सिनवार को इस बात का एहसास हो चुका है कि गाजा में उसका संगठन लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अपने बचे खुचे लोगों के साथ अब जान बचाना बेहद अहम है, जिसके लिए सीज फायर जरूरी है और ये तभी होगा जब इजराइल पर दबाव बनेगा। हमास बंधकों के दम पर इसी डील को हासिल करना चाहता है। इजरायली बंधकों को पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर के जरिए सिनाई ले जाया जाएगा। सिनाई से इजरायली बंधकों को ईरान शिफ्ट करने की तैयारी है। बंधकों के ईरान शिफ्ट होने पर हमास के लिए इजराइल के साथ डील करना आसान हो जाएगा। इजरायली सेना दिन प्रतिदिन गाजा के इलाकों में अंदर और अंदर बढ़ती चली जा रही है। उसका एक्शन तेज होता जा रहा है। हमास कमांडरों और लड़ाकों के भागने के सभी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल उनका मारा जाना तय है। अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर ही एक रास्ता बचा है जहां से हमास आतंकी भाग सकते हैं। यही वजह है कि हमास चीफ सिनवार फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल को कब्जा छोड़ने के लिए कह रहा है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिलाडेल्फी गलियारा एक संयुक्त मिस्र फिलिस्तीनी सीमा है और हम इस पर किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी स्वीकार नहीं करते हैं। नेतन्याहू यहाँ इजरायली उपस्थिति चाहते हैं, जिसका मतलब है फिलिस्तीनी लोगों की घेराबंदी, और हम किसी भी प्रकार की घेराबंदी को स्वीकार नहीं करते। हमास महीनों से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण करने पर जोर दे रहा है, जबकि इजराइल इसका विरोध कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रयासों के बावजूद बीते 8 महीनों में कोई सौदा या समझौता नहीं हो पाया है। सिनवार के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर उसकी योजना को पूरा करने के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प बचा है। वहीं इजराइल भी हमास की इस मंशा को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए वो भी फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी पट्टी है जो कि फ़लस्तीन को इजिप्ट से जोड़ती है और इस इलाके को केवल पॉजिटिव नहीं निगेटिव वजहों से भी चर्चा में देखा गया है। इसके थ्रू स्मगलिंग के भी किस्से आए हैं, इसके थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी किस्से आए हैं और यही वजह है कि इजराइल अब इस कॉरिडोर के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहता है। लेकिन हमास की ये कोशिश है कि इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके वो बंधकों को इजिप्ट के थ्रू ईरान की तरफ भेज दे और ये बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि एक बार वो बंधक ईरान पहुंच गए तो हमास को ऐसा लगता है कि फिर अब बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं और वो इजराइल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को नियंत्रित करने पर इजराइल के जोर देने का एक और कारण हाल ही में हुई त्रासदी है, जिसमें 6 बंधकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा मंत्रिमंडल और सेना दोनों के भीतर ये माना जा रहा है कि फिलाडेल्फी के लिए सिनवार की मांग को मानना कमजोरी के रूप में देखा जाएगा और हमास को ये संदेश जाएगा कि बंधकों को मारना लाभदायक है। वो बंधकों के दम पर और रियायतों की मांग करेगा, जिससे वो मजबूत होगा और इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।